Assalamualaikum. Number chapter and number system, class 9th, exercise 1.5, question number 4. Represent square root 9.3 on the number line. Represent square root 9.3 on the number line. This square root 9.3 it is an irrational number. जो नंबर लाइन होती है उस पर हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कैसे दिखाएंगे स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. तो पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स. हमें स्क्वायर रूट 9.3 करना है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे. पहले ए बी, ए से बी तक हम लेंगे. तो हमें लेने हैं 9.3 यूनिट्स. हम यहाँ पर लेंगे 9.3 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पर जो यूनिट होता है ये इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है. हम ये ले सकते हैं, हम यहाँ पर ये ले सकते हैं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर भी, 1 यूनिट ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर भी, 3 सेंटीमीटर भी. तो यहाँ पर हमने लिया है 9.3 यूनिट्स, हमने लिया है 9.3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हमने 1 यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर के बराबर. तो पहले हम ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी such that this AB it is equal to 9.3 यूनिट्स. तो आपको लेना है A से B तक 9.3 सेंटीमीटर, वो रिप्रेजेंट करेगा 9.3 यूनिट्स. तो फिर आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट B है उसको प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है आगे. तो ये जो लाइन सेगमेंट A B है उसको प्रोड्यूस करना है C तक. लेकिन यहां से जो B से C तक होगा ये होना चाहिए खाली 1 यूनिट. सो B से C तक होना चाहिए 1 यूनिट. तो पहले हमने ड्रा की लाइन सेगमेंट A B, ए से बी तक 9.3 यूनिट्स, हमने लिए 9.3 सेंटीमीटर. फिर इस ए बी को बढ़ाना है आगे, सी तक ले जाना है. लेकिन जो बी सी होगा ये होना चाहिए 1 यूनिट. लेकिन यहाँ पर हमने लिया है 1 यूनिट, हमने लिया है 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो बी सी होगा ये खाली होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इसके हिसाब से जो हमने पहले लिया है यूनिट. उसके बाद जो ये ए सी है, ए से सी तक जो लाइन सेगमेंट है हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो ए सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, आपको कंपास रखना है ए पर और उसको ओपन करना है मोर देन हाफ ऑफ ए सी. ए सी के हाफ से ज्यादा तक अंदाजा करना है. जो कंपास ओपन करेंगे आप वो होना चाहिए ए सी जो है इसके हाफ से ज्यादा. तो ऐसे करेंगे ओपन हाफ से ज्यादा. तो यहाँ पर एक आर्क डालेंगे, ऊपर भी एक आर्क, यहाँ पर ऐसे आर्क डालेंगे यहाँ पर, और नीचे भी आर्क डालेंगे. ये एक्चुअली एक ही आर्क होती है, हम बीच में सी सकते हैं, नहीं तो ये जो आर्क एक ही होती है. तो हम आर्क डालेंगे ऊपर भी नीचे भी. फिर कंपास रखना है सी पर, क्योंकि हमें ए सी का मिड पॉइंट निकालना है. पहले ए पर कंपास रखना है फिर सी पर. तो अब सी पर कंपास रखेंगे तो आप नोटबुक टर्न करेंगे अपनी तरफ, सी पर कंपास रखेंगे ऐसे, फिर 2 आर्क देंगे ऐसे, ऊपर भी एक आर्क और नीचे भी. लेकिन कंपास जो है उसको चेंज नहीं करना है. जितना हमने यहाँ पर पहले लिया था कंपास, आर्क डालेंगे 2, फिर जब सी पर रखेंगे कंपास को चेंज नहीं करना है, ऐसी आर्क डालनी है 2. तो यहाँ पर ये आर्क जो है इंटरसेक्ट करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पर. तो फिर हमें स्केल लेना है. स्केल की मदद से हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये इसको हमें मिलाना है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट निकालना है. तो हम डॉट यूज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन या फुल लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें ये पॉइंट चाहिए. जब स्केल रखेंगे ऊपर ऐसे तो डॉटेड लाइन डालेंगे या लाइन डालेंगे और यहाँ पर हमें निकलेगा ए सी का मिड पॉइंट. सो हमने यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट निकाला है विद द हेल्प ऑफ कंपास. नाउ हमें क्या करना है, अब हमें कंपास रखना है ओ पर यहाँ पर. तो ये जो ओ है ये तो ए सी का मिड पॉइंट है. दैट मीन्स जितना ओ से सी तक होगा उतना ही ओ से ए तक होगा, क्योंकि ये ए सी का मिड पॉइंट है. तो कंपास रखेंगे ओ पर, ओपन करेंगे ओ सी तक. जितना ओ से सी तक है इतना ओपन करेंगे. तो चेक करेंगे जितना ओ सी होगा उतना ही ओ ई होगा. तो यहाँ पर कंपास रखेंगे विथ ओ ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ सी और ओ ए. कंपास ओपन करना है ओ सी तक. तो हम एक सेमी सर्कल डालेंगे यहाँ पर. यहाँ पर ये सी को टच करेगा और इस साइड में यहाँ पर ये ए को टच करेगा. तो हमने एक सेमी सर्कल डाला. फिर क्या करना है हमें, जो बी है यहाँ पर, तो पहले विथ ओ ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ सी आर ओ ए ड्रा सेमी सर्कल. हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया. फिर क्या करना है, एट बी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए सी. जो पॉइंट बी यहाँ पर है यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर डालना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. तो प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर बी पर हमें एक परपेंडिकुलर डालना है. तो क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर लाएंगे, बी पर रखेंगे. तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 90 डिग्री एंगल. अगर ये बाहर हो गया पॉइंट जैसे यहाँ तक,
90 डिग्री पहले मार्क करेंगे। जब हम मिलाएंगे इस बी को इस पॉइंट के साथ जो हमने मार्क किया है 90 डिग्री एंगल, जब मिलाएंगे ये खाली मिलाना है यहां तक, जहां तक ये सर्कल को टच करेगा। तो जो ये परपेंडिकुलर है ये पूरा नहीं ज्वाइन करना है, ये खाली ज्वाइन करना है जहां तक ये सेमी सर्कल को टच करेगा, तो यहां तक हमें मिलाना है। सो दिस इज परपेंडिकुलर, ये BD इट इज परपेंडिकुलर ऑन AC और AB टचिंग द सेमी सर्कल एट D। जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है ये सेमी सर्कल को D पर टच कर रहा है, यहाँ पर D पर। नाउ एक्चुअली हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AB है यानी A से B तक कितना है 9.3, ये पहले हमने लिया है। AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। लेकिन जो BC है दिस BC मीन्स B से C तक कितना है, इट इज 1 यूनिट। सो BC इज 1 यूनिट। तो जो AC होगा ये AC कितना बनेगा, A से B तक 9.3, B से C तक 1 यूनिट, तो ये AC कितना होगा, ये 9.3 प्लस 1 यानी AC बनेगा AB प्लस BC, दैट मीन्स 9.3 प्लस 1। सो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, that is 9.3 plus 1, that is 10.3 units. So A से C तक होगा 10.3 units. Now, और OC कितना होगा, जो ये OC है तो O तो AC का मिड पॉइंट है, AC कितना है 10.3 यूनिट्स, तो ये OC कितना होगा, OC जो होगा वो AC का हाफ होगा। तो OC इज इक्वल टू 10.3 है AC, तो OC इसका हाफ होगा यानी 10.3/2, दैट मीन्स 10.3/2 मीन्स हाफ ऑफ 10.3। तो ये OC जो होगा या OA, OC और OA जो होगा वो AC का हाफ होगा। AC है 10.3 तो ये OC 10.3 का हाफ होगा, दैट मीन्स 10.3/2। इसको ऐसे रखेंगे 10.3/2 यूनिट्स। नाउ हमें OB निकालना है, OB कितना होगा यानी O से B तक। तो पहले हमने OC निकाला है, O से C तक कितना है 10.3/2, ऐसे रखेंगे डिवाइड नहीं करेंगे। फिर जो OB हमें निकालना है OB, तो OB निकलेगा जो ये OC है इसको काट करेंगे BC, तो OC है 10.3/2, तो OB कितना होगा, OB जो होगा ये OB वो निकलेगा OC को ये BC काट करेंगे माइनस करेंगे। जब OC को BC माइनस करेंगे, जब OC को BC माइनस करेंगे तो OB निकलेगा। सो OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। सो OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। तो यहां पर आप अगर लिखेंगे हम पहले OB इज इक्वल टू, जो OB है वो होगा OC माइनस BC, OC माइनस BC दैट इज इक्वल टू जो OC है वो है 10.3/2 माइनस जो OBC है वो है 1। तो यहाँ पर डिवाइड 1 रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आएगा। तो OB निकलेगा 10.3 into 1, 10.3 minus 2 1s are 2 divided by 2 1s are 2। So 10.3 minus 2 इसको माइनस करेंगे तो वो बनेगा 8.3/2 यूनिट्स। सो जो OB है यहाँ पर, जो OB है इट इज नाउ 8.3/2, इसको डिवाइड नहीं करेंगे ऐसे रखेंगे 8.3/2 यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये OC है, जो OC है और OD है, क्योंकि यहां पर हमने एक सेमी सर्कल डाला था जैसे, दैट मीन्स जो ये OC है और ये OD है, यहां पर OC और OD जो है वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल बनेंगे। क्योंकि यहां पर हमने यहां पर कंपास रखा था, फिर ओपन किया था OC तक, जब हमने सेमी सर्कल डाल दिया, अब जो OC है वो तो रेडियस बनेगी सर्कल की, जब ये OD होगा तो वो भी उसी सर्कल की रेडियस बनेगी। दैट मीन्स जितना OC होगा उतना ही OD होगा। तो दैट मीन्स OC एंड OD आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जो OC और OD ये बराबर होंगे क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस बनेंगे। कि अगर यहाँ पर हम कंपास को कंप्लीट रिवॉल्व करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर जो सर्कल बनेगा OC भी उसी की रेडियस बनेगी और OD भी उसी सर्कल की रेडियस बनेगी। दैट मीन्स OC एंड OD आर ऑफ द सेम लेंथ। तो यहाँ पर जो OC और OD वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ही जो है OC निकाला है, OC है 10.3/2, दैट मीन्स जो ये OD होगा वो भी 10.3/2 ही होगा। OD इज इक्वल टू 10.3 यूनिट्स। नाउ ये एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनता है OBD, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस OBD इज राइट ट्रायंगल। तो
तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? जो राइट एंगल के अपोजिट होता है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, या यही बेस होगी ये परपेंडिकुलर बनेगी, लेकिन जो ओडी है वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो राइट ट्रायंगल में तीनों में सबसे बड़ा साइड होता है। जो हाइपोटेन्यूज होता है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ये जो है परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं कभी, लेकिन ये दोनों इसके बराबर कभी नहीं होंगे। तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओबीडी, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो वो है ओडी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular. In OD square, it is equal to OB square plus BD square. This is Pythagoras theorem. Now giving values for OD and OB. Now what is OD? Now OD is 10.3 by 2 यहाँ पर है 10.3 by 2. So 10.3 by 2 यहाँ पर है OD square. OD के बाद ये 10.3 by 2 लेकिन ऊपर स्क्वायर रहेगा. It is equal to OB square, जो OB का वैल्यू है. तो यहाँ पर OB का वैल्यू निकला है, OB है 8.3 by 2. सो OB के बदले 8.3 by 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस जो BD है ये इसका वैल्यू अभी मालूम नहीं है, तो BD ऐसे ही रहेगा, BD स्क्वायर. नाउ ये स्क्वायर जो है ये 10.3 को भी है और 2 को भी. 10.3 स्क्वायर मीन्स 10.3 इंटू 10.3 विच इज इक्वल टू 106.09 अपॉन स्क्वायर. 2 को भी स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 to 4 इज इक्वल टू. नाउ 8.3 स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को है. 8.3 square means 8.3 into 8.3, that is equal to 68.89 divided by 2 square is 4 plus BD square ऐसे ही रहेगा. तो ये जो है इसी को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो ऐसे ही रहेगा 106.09 by 4. ये लेफ्ट में आएगा, ये माइनस बनेगा 68.89 by 4. नाउ इन दोनों को सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम है, इसको भी 4 है, इसको भी 4 है, तो हम क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे. सिंपल मेथड है, डिनोमिनेटर सेम है, ये एक ही रहेगा, डिनोमिनेटर 4 एक ही रहेगा, तो ऊपर बनेगा 106.09 माइनस 68.89 दैट इज इक्वल टू, को सेपरेट करेंगे तो वी गेट 37.2 by 4 दैट इज इक्वल टू, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.3. सो BD इज इक्वल टू 9.3. BD स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3. तो हमें खाली BD निकालना है. जब यहाँ पर स्क्वायर होगा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो BD स्क्वायर इज इक्वल 9.3. स्क्वायर कैंसिल करेंगे, जब यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल करेंगे लेफ्ट में तो राइट में स्क्वायर रूट आएगा, तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.3. लेकिन ये प्लस माइनस आता है, एक्चुअली प्लस और माइनस भी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कैंसिल होगा क्योंकि जो साइड होगा ट्राइंगल का वो नेगेटिव नहीं होगा. सो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.3. जो BD है now it is equal to square root 9.3. BD means B से D तक अब square root 9.3 है. अब क्या करना है, विथ BS सेंटर, यहाँ पर कंपास रखना है B पर, विथ BS सेंटर कंपास B पर रखना है, एंड रेडियस इक्वल टू BD. तो ये ओपन कितना, यहाँ पर कंपास रखेंगे, कितना ओपन करेंगे, BD, जितना BD है याद रखेंगे. कंपास रखना है B पर, ओपन करना है BD, जितना B से D तक है. जब ओपन करेंगे कंपास तो हम यहाँ पर एक आर्क डालेंगे, ऐसे यहाँ पर कंपास रखेंगे तो ऐसे, तो यहाँ पर ऐसी आर्क बनेगी, ऐसी आर्क बनेगी. तो देखना है कि ये AC को कहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन ये AC को कहीं पर टच नहीं कर रहा है. जब हम AC को प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये टच करेगा. यहाँ पर इसको नाम रखेंगे F. नाउ विद BS सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू BD, draw an arc intersecting AC at F but on being produced. हमें AC को प्रोड्यूस करना है पहले, तब ये टच करेगा, तो F पर ये टच करता है. intersecting AC at, जैसे E रखेंगे या F, कुछ भी नाम दे सकते हैं. intersecting AC at E on being produced, यानी AC को प्रोड्यूस करना है. तो जो E है, दिस E, जो E यहाँ पर है, यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 9.3. क्योंकि कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो BD है, हमने यहाँ पर आर्क डाली है, यहाँ पर ऐसे, अगर हम कंपास को पूरा रिवॉल्व करेंगे तो एक सर्कल बनेगा. तो जो सर्कल बनेगा BE और BD उस सर्कल की रेडियस बनेगी, यानी BE भी उसी की रेडियस होगी और जो BD होगी उसी सर्कल की रेडियस बनेगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो BD कितना है यहाँ पर, BD यहाँ पर स्क्वायर 9.3 है, दैट मीन्स जो ये E होगा B से E तक होगा, यही भी
ये भी स्क्वायर रूट 9.3 होगा. Thus this E represents स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. तो यहां पर हम लिखेंगे पहले, उसके बाद आप लिख सकते हैं दिस BE एंड BD. यहाँ पर कंपास रखेंगे, ओपन करेंगे BD तो आर्क डालेंगे यहाँ पर आर्क. लेकिन जब कंपास को पूरा रिवॉल्व करेंगे तो सर्कल बनेगा और B और BD उसी सर्कल की रेडियस बनेगी. दैट मीन्स जितना BD है इतना BE होगा. BD और BE बराबर होंगे. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं BE एंड BD are the radii of the same circle. Therefore BD is equal to BE. BD is equal to, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले आप लिखेंगे ऊपर BE and BD are radii of the same circle. Therefore BD is equal to BE. जितना BD होगा इतना BE होगा. जो BD है वो है स्क्वायर रूट 9.3. दैट मीन्स जो BE ये भी स्क्वायर रूट 9.3 ही होगा. Thus E represents this point. E represents square root. Hence E represents square root 9.3 on the number line. तो इस तरह हम स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं.